स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी चेन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी चेन जो है ये क्या है। रेस्पिरेटरी चेन जो है ये एक प्रोसेस है जो कि कहाँ पे होता है, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए बॉडी को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और ये ताकत किस तरह से मिलती है? जब भी फूड ली जाती है, और वो जो फूड है यहाँ पे ये ग्लूकोज की सूरत में आपको नजर आ रही है। ये जो ग्लूकोज है जब इसकी ब्रेक डाउन होती है, ये टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ क्या बनता है? उसके साथ बनती है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी इसमें बनती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, इसमें जो है ये मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और अगर हम उन स्टेप्स की बात कर लें तो ये ब्रेकडाउन जो है ये 3 स्टेप्स में होती है। और वो 3 स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद जो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड। उस पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और उसके बाद ये किस हिस्से में दाखिल होता है? ये दाखिल होता है क्रेब्स साइकिल के हिस्से में दाखिल होता है। अब यहाँ पे अगर हम अपने सामने एक डायग्राम से देखें तो ये हमारे सामने जो है ये एक डायग्राम है। और ये प्रोसेस जो है ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ये वो जगह होती है जहां पे पावर प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस सूरत में होती है? वो होती है एटीपी की सूरत में। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस हुई है और उससे पायरुविक एसिड बना है। और ये पायरुविक एसिड जो है दोबारा से एक प्रोसेस के जरिए गुजरता है जिसे कहा जाता है टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल। और ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जब हम इस एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी जो है ये किस सूरत में है? यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे होंगे। एक को कहा गया है NADH और दूसरे को कहा गया है FADH। ये जो NADH हैं और ये जो FADH हैं, अगर हम इनकी बात करें तो जब ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद ये अपनी हाइड्रोजन जो है जो इसके अंदर मौजूद है उसको रिलीज कर देते हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगी। अब जब ये हाइड्रोजन जो है रिलीज होती है तो इन NADH मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है। अब जब इसमें से हाइड्रोजन निकलती है तो इसमें से वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो भी बाहर आ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये NADH में से भी बाहर आता है और ये FADH में से भी बाहर आता है। इसको FADH2 भी लिखते हैं, इसको FADH भी लिखते हैं। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं जब इसमें से हाइड्रोजन निकल गई है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक चेन में से गुजरते हैं जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी चेन। यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये लिख लेते हैं कि इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी चेन। अब ये जो रेस्पिरेटरी चेन है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक मॉलिक्यूल दिखाया है जिसको कहा गया है साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम क्या है? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे NADH से और FADH से, ये मॉलिक्यूल हैं जो कि वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब अगर हम इन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या है? ये पिगमेंट्स हैं, यानी कि कलर देते हैं। और ये कलर जो है वो कौन सा देते हैं? जब कलर जो है वो इनका पिंक कलर का रंग जो है वो इनके अंदर प्रोड्यूस होता है। और अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें कि ये क्या है तो हम कहते हैं कि ये प्रोटीन है। प्रोटीन का क्या मतलब है कि ये किस चीज से मिलके बने हुए हैं? ये मिलके बने हुए हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, और इसके अलावा इनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आपको हीम जो है वो नजर आ रहा है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हीम भी मौजूद होता है। हीम क्या है? हीम जो है ये वो पार्ट है जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होता है, जो कि हमारे खून के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पे आप अपने सामने जो है ये उसकी डायग्राम देख रही हैं कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? आयरन मौजूद होता है। ये जो है ये हीम का एक स्पेशल फीचर है कि उसके अंदर सेंटर में जो है ये आयरन मौजूद होता है। और ये हीम जो है ये साइटोक्रोम का पार्ट होता है। अब अगर हम इन साइटोक्रोम की बात करें तो ये साइटोक्रोम जो है ये मुख्तलिफ
मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इस रेस्पिरेटरी चेन में। तो जो मेजर 4 टाइप्स हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी चेन में शामिल होती हैं वो हैं A3, B और C। इस एक्सेप्टर के अलावा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के अलावा एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी होता है जिसे कहा जाता है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जो है ये भी एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल की खसूसियत क्या है कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, यानी कि पानी के अंदर जो है ये इनसॉल्युबल होता है। और ये सॉल्युबल जो है ये किस चीज में होता है, ये सॉल्युबल होता है लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स क्या है, लिपिड्स जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल हैं जो कि किस चीज से मिलकर बने होते हैं, जो कि मिलकर बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, यानी कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब अगर हम ये प्रोसेस देखें कि NADH और FADH से जो हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो रेस्पिरेटरी चेन में किस तरह से गुजरते हैं, तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये एक डायग्राम रख लेते हैं। इस डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो NADH और FADH प्रोड्यूस हुए हैं ये किस चीज में कन्वर्ट हो गए हैं, ये कन्वर्ट हो गए हैं NAD में और FAD में। इसका मतलब है कि इसमें से जो हाइड्रोजन है वो निकल गई है और ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे हमने इसी तरह से लिखा हुआ है कि ये हाइड्रोजन जो है वो इसी तरह से मौजूद है। ये प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन कहाँ पे मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब इसमें से हाइड्रोजन जो है वो निकलती है तो ये हाइड्रोजन हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन का, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी निकलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम उनकी बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये Q जो है ये क्विनोन को शो कर रहा है और ये क्या है, ये एक एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इसके पास आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब किसी भी चीज में एडिशन होती है इलेक्ट्रॉन की तो हम क्या कहते हैं कि वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो रिडक्शन का प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इसकी की तरफ देखें तो ये सबसे पहले ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये नेक्स्ट साइटोक्रोम B के मॉलिक्यूल को दे देगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है और ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे ये आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स को देता जाएगा, साइटोक्रोम B को देगा, साइटोक्रोम C1 को देगा, C को देगा, A को देगा और फिर A3 को देगा, तो ये बारी बारी जो है ये क्या होते जाएंगे, ये रिड्यूस होते जाएंगे। और जब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स को देंगे इलेक्ट्रॉन तो ये खुद क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब जब ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास पहुंचते हैं जो कि है साइटोक्रोम A3, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जब ये यहाँ पे नीचे पहुंचते हैं तो ये इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन के साथ मिलते हैं और ये दोबारा से हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है ये क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन का एटम बन जाता है। और ये हाइड्रोजन का एटम जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ये क्या बना देता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि इस प्रोसेस के दरमियान में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये जो है ये इक्वेशन है रेस्पिरेशन की जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये किस तरह से प्रोड्यूस हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन्स इस रेस्पिरेटरी चेन से गुजरे हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है। ये तो था रेस्पिरेटरी चेन के बारे में कि किस तरह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वाटर प्रोड्यूस होता है जो कि आज हमने स्टडी किया है।